योगिता, फटाफट गैस बंद कर। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? कुछ काम था क्या मम्मी जी? बता दो मुझे, मैं कर दूंगी अभी। नहीं नहीं, कोई काम नहीं था। मैं तो बस ये कहने आई हूँ, गैस बंद कर और फटाफट चूल्हे पर खाना बना ले, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। अरे मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आपको शायद पता नहीं है, कल ही मैंने गैस बुक कर दी थी और सिलेंडर आ गया है आज, और एक पहले का सिलेंडर रखा हुआ है। मुझे सब पता है बहू, तू मुझे कुछ मत सिखा। ये मेरा घर है, मुझे सब पता रहता है कब क्या चीज आई है और कब क्या चीज गई है। मैं बस ये कह रही हूँ, गैस बंद कर और जाकर चूल्हे पर खाना बना। मैंने वहाँ पर जाकर लकड़ियाँ रख दी हैं। गैस बचा कर रखेगी तो आगे तेरी ही काम आएगी। लेकिन मम्मी जी, आप लकड़ियाँ कहाँ से ले आए? अरे जैसे ही ये गैस की प्रॉब्लम हुई ना, मैंने अपने जानकार को बता दी कि मुझे लकड़ी चाहिए, तो उसी ने लकड़ी ला कर दी है मुझे। कहा था और जरूरत होगी तो और दे दूंगा लाकर। लेकिन मम्मी जी, मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, जब सिलेंडर है तो आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अभी बताया तो तेरे को, अगर गैस बचाकर चलेगी तो आगे तेरे लिए ही अच्छा होगा। अरे गैस रखना सिर्फ चाय और दूध गर्म करने के लिए, इसके अलावा खाना तो तू चूल्हे पर बना ही सकती है। इसी बहाने तू चूल्हे पर खाना बनाना सीख भी जाएगी। एक काम कर, पहले तू गैस पर ही 2 कप गर्मा गर्म चाय बना दे, मैं और तेरे पापा जी पियेंगे। उसके बाद मैं तेरे को समझा दूंगी कि चूल्हे पर खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है मम्मी जी। क्या हो गया है तुम्हें? आज क्यों ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो? क्या ही बताऊं आपको, आजकल की ये बहुएं है ना, कुछ ज्यादा ही कामचोर हो गई हैं। अरे, मैंने तो कभी नहीं देखा अपनी बहू को काम चोरी करते हुए। हमारी बहू तो दिन रात लगी रहती है। अरे आपको कहाँ से लगेगा कि बहू कामचोर है? आपकी तो लाडली बहू है ना, आपका तो सारा काम कर ही देती है, बस मेरी ही बात नहीं सुनती। आज मैंने उसे कहा गैस बंद करके जा, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना, बस इतनी सी बात पर मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे, तो बात ही ऐसी कर रही है। बहू शहर में पली बड़ी है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मिट्टी का चूल्हा कैसे जलाते हैं, और तुम उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कह रही हो। मुश्किल की क्या बात है, जब मैं भी इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी, तब मैं भी तो चूल्हे पर ही खाना बनाती थी। तुम तो गांव से आई थी, इसलिए तुम्हें मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना आता था। और वैसे भी मेरी मम्मी ने कभी भी तुमसे जबरदस्ती नहीं करी कि तुम मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओ। तुम्हारी खुद की इच्छा थी कि तुम मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाओगी। मम्मी जी, पापा जी, चाय। बहुत अच्छा करा बहू, जो तू चाय बना कर ले आई। बहुत जरूरत थी हमें चाय की। अदरक इलायची तो डाली है ना चाय में, क्या वो भी भूल गई तुम? हाँ हाँ मम्मी जी, अदरक और इलायची दोनों बराबर डाली है मैंने। मम्मी जी, चाय पीकर आप मुझे बता देना कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना कैसे बनाते हैं। अरे बहू, तू टेंशन क्यों ले रही है? आज तो तेरी सास मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर दिखाएगी तुझे, फिर तू बनाना कल से। ये क्या कह रहे हो जी? मेरी तो कब की आदत छूट गई चूल्हे पर खाना बनाने की। अब तो बहू ही खाना बनाएगी चूल्हे पर, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं तो बहू के भले के लिए कह रही हूँ, अगर सीख लेगी तो आगे जाके इसके भविष्य में काम आएगा। मेरा क्या है, मेरी तो अब उम्र हो गई। मम्मी जी, आप परेशान मत हो, चूल्हे पर खाना मैं ही बनाऊंगी, आप बस मुझे एक बार बता देना। जा जा, सारी तैयारी कर, मैं बस अभी आई। देख बहू, ऐसे लकड़ी लगाते हैं चूल्हे में, और अब देख कैसे मैं आग जलाऊंगी इसमें। देख, ये कितने अच्छे से करती है। क्या कह रहे हो आप? मुझे सब सुनाई दे रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहू से ये कह रहा था, तेरी सास चूल्हा बहुत अच्छे से जला लेती है। देख लिया बहू, चूल्हे में कैसे आग लगाई जाती है। हाँ हाँ मम्मी जी, अब मैं बना लूंगी। ये उपले और ये लकड़ियाँ मैंने सब तेरे लिए ही मंगवाए हैं, अब इन्हें ही जलाकर खाना बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं चूल्हे पर खाना बना लूंगी। और गैस का क्या करना है? अचार डालना है क्या? अगर डालना है तो वो भी बता दे बहू को। आपको दिक्कत क्या है, हर समय मजाक करते रहते हो। बहू जा, अब जल्दी से खाना बना ले। मम्मी जी, क्या क्या बनाऊं? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, और हाँ, 2 तरह की सब्जी बनाना, और रायता आलू का बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लूंगी।
बताओ, बेचारी बहू को अपनी सास की जिद के कारण क्या क्या झेलना पड़ रहा है। बेचारी तो कभी जानती भी नहीं होगी कि चूल्हा कहते किसको हैं। इतनी गर्मी में बेचारी बहू को खाना बनाते देख मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं नहीं देख सकता बेचारी को इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे खाना बनाते हुए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। बहू, तू परेशान मत हो। हाँ, मम्मी, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मुझसे और नहीं होता। क्या हो गया बेटा तुझे? तू रो क्यों रही है? किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? मुझे बता। मुझे बहुत अच्छे से पता है, तेरी सास ने ही तुझे कुछ कहा है ना। रुक, मैं तेरे भाई को भेजती हूँ अभी, तो उसके साथ चली आना, तभी तेरी सास की अकल ठिकाने आएगी। आप सही समझ रही हो मम्मी। मेरी सास ने ही मुझसे कहा है मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए। क्या? मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने के लिए? लेकिन क्यों? बेटा, सिलेंडर खत्म हो गया है क्या? हाँ मम्मी, परसों ही सिलेंडर खत्म हो गया और मेरी सास मुझसे परसों से ही चूल्हे पर खाना बनवा रही है। मम्मी, जो सिलेंडर भरा हुआ रखा था ना, वो मेरी सास ने ना मेरी ननद के घर भिजवा दिया। बताओ, कैसी सास है? अपनी बहू की चिंता नहीं कर रही, बेटी की चिंता कर रही है। तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, मेरे पास एक सिलेंडर रखा हुआ है, मैं ड्राइवर के हाथ वो भिजवा देती हूँ। नहीं मम्मी, आप ऐसा कुछ मत करना। मेरी सासू माँ पहले ही बहुत गुस्सा है और पता नहीं क्या क्या कहेंगे मुझे। घर में कलेश होगा बेवजह। मम्मी, मत भिजवाना आप सिलेंडर। अरे बेटा, तू कब तक ये चूल्हे पर खाना बनाएगी? बेटा, कुछ तो समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा ना। बहू, मम्मी मैं फोन रखती हूँ, सासू माँ आ गई हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ, समधन जी की इतनी हिम्मत जो मेरी बेटी को परेशान कर रही है। बताओ, जब सिलेंडर था तो अपनी बेटी के घर क्यों भिजवा दिया? अब मेरी बेटी से चूल्हे पर खाना बनवा रही है। क्या हुआ दिया की मम्मी, क्यों इतनी परेशान लग रही हो? आपको पता है, मैं अभी अभी दिया से बात कर रही थी। बेचारी बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। उसकी सास उससे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनवा रही थी और जो सिलेंडर भरा हुआ रखा था वो उन्होंने अपनी बेटी के घर भिजवा दिया। क्या हमारी लाडली मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही है? लेकिन ऐसा क्यों? सिलेंडर खत्म हो गया है क्या? हाँ, सिलेंडर तो खत्म हो गया। जो एक सिलेंडर भरा हुआ रखा था वो उन्होंने अपनी बेटी के घर भिजवा दिया, उसकी सास ने। देखो कितनी मतलबी है उसकी सास। बताओ, अपनी बेटी के बारे में सोच रही है। जो बहू दिन रात उसका काम करती है उनके बारे में तो सोच ही नहीं रही। सच कह रही हो दिया की मम्मी, बहुत मतलबी है उसकी सास। सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही है, अपनी बहू के बारे में तो सोचती ही नहीं। लेकिन देखा जाए तो वो गलत ही क्या कर रही है। अपनी बेटी के बारे में सोच रही है जैसे कि तुम सोचती हो। अपनी बहू के बारे में सोचता ही कौन है? अच्छा, तो आप मुझे कह रहे हैं। मेरी बात तो अलग है। मैं तो अपनी बहू को सिखाना चाहती हूँ। तू सिखा नहीं रही है, सीधी सादी बहू का नाजायज फायदा उठा रही है। चारे बोलती नहीं है तो उसका फायदा उठाती है। ये सब बातें छोड़ो, पहले आप ड्राइवर को बोलो कि जो एक सिलेंडर रखा है वो दिया के घर पे भिजवा देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दिया की माँ, मैं पहले ही बता देता हूँ। गैस होते हुए बहू खाना बना सकती है चूल्हे पे, तो तुम्हारी बेटी क्यों नहीं? दिया तो बचपन से ही देखती है कि तुम कभी कभी चूल्हे पर खाना बना लेती थी। लेकिन बहू बहू को तो पता भी नहीं था कि मिट्टी का चूल्हा होता कैसे है। तो आप कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुम बेटी और बहू में फर्क मत करो। तुम्हें बेटी की तकलीफ तो दिख गई, लेकिन बहू की तकलीफ नहीं दिखती। आकर देख एक बार, बेचारी कैसे परेशान हो रही है। गर्मी में चूल्हे के आगे बैठकर खाना बना रही है। कभी उससे आग नहीं जलती है तो कभी उससे आग बंद हो जाती है। मैं आज ही जा रहा हूँ दिया के घर और समधन जी को कह कर आऊंगा, जैसे मेरी बहू सीख रही है चूल्हे पर खाना बनाना, ऐसा होते हुए ऐसे आप अपनी बहू को भी सिखाइए। हे भगवान, आप किस मिट्टी के बने हो? आपको अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? तुम कौन सी कसर छोड़ देती हो अपनी बहू को परेशान करने में? अब गैस का बहाना ढूंढ लिया है तुमने। अरे गैस बचाकर करोगी क्या तुम, जब तुम्हारे घर की लक्ष्मी ही खुश नहीं है? मिट्टी के चूल्हे के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। गैस नहीं होगी तो क्या हुआ,
इंडक्शन ले लेंगे जो बिजली से चलता है। ऐसे में लोगों को परेशान नहीं देख सकता। कह रहा हूँ, मुझसे बहू की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। अभी बहू को जाकर कहता हूँ कि तू गैस पर खाना बनाएगी और तेरे को जो करना है वो तू कर ले। आज तेरी बेटी पर बीत रही है तो तुझे बहुत दुख हो रहा है, और जो तू बहू के साथ कर रही है उसका तुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं है। याद रख, बुढ़ापे का सहारा ना बेटा रहेगा और ना बेटी रहेगी। ही बहू तेरी सेवा करेगी। आज जैसा बहू के साथ तू करेगी ना, कल को तू वैसा ही पाएगी। मैं तो जा रहा हूँ अपनी बहू के पास, तू देख अब तुझे क्या करना है। सच ही तो कह रहे हैं दिया के पापा। मैं कितनी बेवकूफ हूँ ना, पड़ोसी और रिश्तेदारों की बातों में आकर अपनी भोली भाली बहू को दिन रात परेशान करती रहती हूँ। इसमें मेरी भी क्या गलती थी। मैंने तो हमेशा से यही सुन रखा है, सास को बहू पे हमेशा हुक्म ही चलाना चाहिए, अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए, तभी बहू सास का सम्मान करती है। लेकिन आज समझ में आया, सम्मान जबरदस्ती नहीं कराया जाता, वो तो अपने आप प्यार देने से मिल जाता है। आज मैं अपनी इस सोच पर शर्मिंदा हूँ। जिस बहू को बेटी की तरह प्यार करना चाहिए, उसको मैं परेशान करती हूँ। उसकी तकलीफ को समझना तो दूर, उसको और तकलीफ देती रहती हूँ। उसके दिल में मेरे लिए क्या ही इज्जत और सम्मान होगा। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब मैं अपना काम भी नहीं कर पाऊंगी। तब ना ये रिश्तेदार ना ये पड़ोसी कोई काम नहीं आएगा। अगर मेरे पास कोई होगा तो वो मेरी बहू होगी, हमेशा मेरी सेवा करेगी। लेकिन मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार रखूंगी तो बहू चाहकर भी मेरी सेवा नहीं कर पाएगी। फिर मैं उसे ही दोष दूंगी, मेरी बहू मेरी सेवा नहीं करती। नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अभी जाकर बहू से माफी मांगूंगी और आगे से ऐसी गलती कभी ना हो, इस बात का मैं अपने आप से वचन लेती हूँ। बहू चल, चूल्हा बंद कर, अंदर गैस पर जाकर खाना बनाइयो। नहीं पापा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी जी फिर गुस्सा करेंगी। बहू, मम्मी जी, बस सब्जी कट गई है, सब्जी ही बनाने वाली हूँ अब मैं। बहू चल, ये सब छोड़, तो गैस पर खाना बनाना तू आज से अब। लेकिन मम्मी जी, आप ही तो कह रही थी कि चूल्हे पर खाना बनाने से गैस की बचत होगी। नहीं बहू, मुझे ऐसी बचत नहीं करनी है। ऐसी बचत किस काम की जिससे मेरी बहू ही दुखी रहे। ये सब छोड़ बहू, चल गैस पर खाना बनाएंगे और आज से मैं भी तेरी मदद करूंगी। मम्मी जी, आधा खाना तो बन ही चुका है, क्यों ना आज खाना चूल्हे पर ही बना लेते हैं, फिर कल से हम खाना गैस पर बना लेंगे। तो फिर ठीक है बहू, चल हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। सिर्फ तुम ही क्यों, मैं भी मदद करूंगा अपनी बहू की। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों आराम से बैठो, इतना मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बुला लेती हूँ। आप सही कह रहे थे जी, हमारे थोड़े से योगदान से बहू कितनी खुश लग रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम पर मेरी आंखें खोल दी। अरे अब तुम उदास क्यों हो गई? उधर हमारी बेटी भी तो परेशान है, उसका क्या? अरे दिया की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, दिया वहाँ पर बहुत खुश है। और वो सिलेंडर वाली बात थी ना, वो तो बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसके साथ। अच्छा, इसका मतलब आपने और दिया ने मिलकर मुझसे झूठ बोला? झूठ नहीं बोला, बस तुम्हें सही रास्ता दिखाना चाहते थे। दिया भी चाहती थी जैसे वो अपने ससुराल में खुश है, ऐसे ही उसकी भाभी भी अपने ससुराल में खुश रहे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, देर से ही सही, कम से कम मेरी आंखें तो खुल गई। मम्मी जी, पापा जी, चलिए मैंने खाना लगा दिया है। चलो बहू, आज हम तीनों साथ में ही खाना खाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आपको तो पता ही है, एक बेटी की खुशी में उसकी माँ की खुशी कितनी होती है। कभी कभी अपनी बहुओं की खुशी में भी खुश होकर देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलना। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।